देख रहे हैं आप, इनका पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, फ्रैक्चर्स हुआ है, आज फिर भी आए आप। तो ये बदतमीजी है ना आपकी। ये जो स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, हम सब लोग टाइम निकाल के यहाँ आए हुए हैं, तो खुशी से आए हुए हैं क्या? यहाँ नाच गाना चल रहा है क्या? चाहे आप जितना ही हम लोगों पे जुल्म कर लें, हम लोग ऐसे ही लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लड़ने वाली कौम है गलत के खिलाफ। हम गलत के खिलाफ लड़ते हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है जैसा आप सिद्ध करना चाहते हो हमें। हाँ, कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल जो शाम 6 बजे, और यहाँ तो हुआ लेकिन आर के आश्रम मेट्रो पे वहाँ पे जो लोग कार्य करने वाले लोग हैं, नॉर्मली जैसे हम कह सकते हैं कि जो रेडी पेटी लगा रहे हैं, उनको जाकर मारा गया। और जो उसके बाद जो DTC बस का वेट कर रहे थे बंदे, जो लड़के चाहे जो भी स्टूडेंट्स थे, उनको पूछ कर देखा कि बैग उनके पास, उनको और लाठियाँ चार्ज हो गई। और ऐसे नहीं मारे, बाल पकड़ रखे एक ऑफिसर ने, और उसके बाद बाल पकड़ रखे, और उसके बाद 4-4, 5 चारों से मार रहे। इस कदर मारा है, कुछ कह नहीं सकते। बाहर से आए हैं, हम पुलिस को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, प्रशासन, हाँ, वो करवा रहे हैं तब कर रही है ना पुलिस। RPF कहाँ, बाहर से अदर स्टेट से बुलवाए हो तुम, तो ये बदतमीजी है ना आपकी। ये जो स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, हम सब लोग टाइम निकाल के यहाँ आए हुए हैं, तो खुशी से आए हुए हैं क्या? यहाँ नाच गाना चल रहा है क्या? तुम हर जगह पेपर लीक, क्वेश्चंस डिलीट कर रहे हो, उसके नहीं बता रहे हो। जितने भी राज्यों में तुम्हारी सरकारें हैं, लोक सेवा आयोग जितने भी हैं, UPSC यहाँ तक कि क्वेश्चन गलत कर रही है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास प्रशासन है, पुलिस है, तो तुम जबरदस्ती बदतमीजी कर रहे हो। और लाठी चार्ज, चलो भैया हम पुरुष हैं, झेल लिए लाठी चार्ज, शरीर से लग रहा है। 15, 17, 18 साल, 20 साल की लड़की, जो कि लड़की से भी नहीं लड़ सकती है, उसकी माँ आई हुई है साथ में, उसको पिटवा दे रहे हो, गिरा के कचर रहे हो जानवर की तरह। उसके बाद कहोगे सपाई हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हैं हम, साले बहुमत में हर बार तुमको ला रहे हैं, हम कांग्रेसी हैं, सपाई हैं हम, है ना? टाइम है, अभी समझ जाए तो ठीक है, नहीं झुंझुना पकड़ा देंगे, है ना? इतना कल देखने को मिला क्या, इस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना, ब्रूटली, तमाम तरह की जो वीडियो आई हैं, पुलिस कितनी बर्बरता से मार रही है, ऐसा कैसा? देखिए, पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो कोई आज की तो है नहीं, वो ब्रिटिश एरा का पूरा ट्रेनिंग चल रहा है। शुक्र मंगर की परेड, वही सब ताम झाम चल रहा है इनका। तो उनको तो एक आदेश मिलेगा कप्तान का, DC का, ADC का, ACP का, उसको करना ही है, छोटे कर्मचारी हैं, तो मैं उनको दोष नहीं दूंगा, ठीक है ना? सब वो ऊपर से, लेकिन ऊपर का, हाँ, ऊपर का पूरा जो सिंडिकेट है, पूरा सिस्टम है, वो करवा रहा है, तो ये तो करेंगे ना। हमारे माँ बाप पैसा भेजना बंद कर देंगे तो हम कई दिन सर्वाइव करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे खुशी थोड़ी आए हैं। देखिए औरतें घूम रही हैं, वो क्या पिकनिक स्पॉट है ये? करोल बाग है क्या? यहाँ टाइम दिया गया है कि हाँ भैया आओ, हमारी डिमांड पूरी कर दो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। काहे पेपर लीक हो रहा है? कोटा जाके आदमी पैसा खर्चा करके पढ़ रहा है और उसके बाद पेपर लीक कर दे रहे हो। कितनी पोस्टें हैं जो बिक जा रही हैं, बिहार PCS हो, UP PCS हो, UPSC हो, नीट हो, SSC हो, GD सिपाही का भी देखे होंगे आप प्रयागराज में, पूरा का पूरा वो इंटरनेट कैफ़े वाला, वो पूरा वही बिका हुआ था, पेपर वहाँ पे सब हो जा रहा है। जो सरकार करप्शन बंद करने आई और आज उसी में सबसे ज़्यादा दिमाग लगा हुआ है। हाँ, तो देखिए एक्चुअली इसमें क्या है कि जो सरकार है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, योगी जी हों, या अन्य सरकारें, करती तो काम ये सिस्टम संस्थाओं के माध्यम से है। संस्थाओं पे जो गिने चुने लोग, इनके नौकर साहब बैठे होते हैं, उनके माध्यम से जब सरकार चलाती हैं ना ये, तो वो उनका दिमाग चलता है और फिर वो खेला करते हैं। और वही गलती कांग्रेस ने किया, नौकरशाही ले डूबी। वही काम अखिलेश सरकार आई थी 2012 में, नौकरशाही ले डूबी। अब ये वही कर रहे हैं, आगे हम बोलेंगे नहीं, आप समझ लीजिए क्या होगा आपके साथ। तो आपने जो चीज़ देखी कल, आपने बोल रहे हैं कि रेडी पटरी वाले जो आम नागरिक थे उनको भी पीटा। हाँ सर, और उसके बाद जब वो RK आश्रम से जब गोल मार्केट से निकल रहे थे, उनके यहाँ जितने भी बस स्टॉप पे वहाँ पूछ कर मारा गया कि आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आए हो, उनको पकड़ के मारे गए। और प्लस वहाँ मारे तो ठीक है, लेकिन जो लोग पार्क के अंदर है, जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, पार्क के अंदर वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पार्किंग, एक्सरसाइज वाले पार्किंग में, वहाँ जाकर उनको क्यों मार रहे हैं? वो बहुत मार मारा है सर। कल महिलाओं पे मैडम जिस तरह से बच्चियों पे लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहें इस चीज़ को? देखो, लाठीचार्ज जो हुआ है ये है तो गलती। इस प्रशासन से इस तरह की तो उम्मीद नहीं की जा सकती जिस तरह से इन्होंने हरकत की है। ठीक है, कोई चीज़ है उसको बैठ के सॉर्ट आउट करो या फिर अपने तरीके से हैंडल करो, और आप उस चीज़ से बच रहे हो, संवाद नहीं है। हाँ, और आप बता रहे हो ये तानाशाही सरकार है, इसका जोर है, पुलिस डंडे बरसाएगी, पब्लिक को मारेगी, टांग तोड़ेगी, पैर तोड़ेगी, लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगी, तो ये तो सब जानते गलती है।
जो जो चीज़ इजीली खत्म हो सकती थी उसको आप बड़ा चढ़ा के कर रहे हो, तो आप आगे का फ्यूचर क्या देख रहे हो? आप कभी आगे नहीं आओगे। जो आपकी इमेज बनी हुई थी वो सारी डम हो चुकी है। अब आप कुछ भी सफाई दो, कुछ भी करो, आम पब्लिक है, सब देख रही है। मारपीट करना ही गलत है। लेकिन जैसे कल जो हुआ, इतना लाठीचार्ज वगैरह हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि धरना ख़त्म हो गया, लोग अब नहीं आएंगे, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो चीज़ लाठी चार्ज कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, हमारा गुंडा राज है, हम कैसे इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। डराओ भगाओ, ये चीज़ हो रही है। लड़कियों के और बच्चियों के, औरतों के कपड़े तक फाड़े गए। थोड़ी है, तुम खींच के ले जा रहे हो, पार्क में पिटाई कर रहे हो, और फिर बदतमीजी तो बदतमीजी होती है। तो आप बाकी लोग क्या करेंगे? अगर सरकार ही ऐसा व्यवहार करती है तो जो हम सुनने में आता है कि लड़कियों के खिलाफ इतने अत्याचार होते हैं, अगर सरकार ही यही करेगी, अगर दिल्ली पुलिस ही करेगी तो हम आगे क्या होगा? आम लोग क्या करेंगे? उनको क्या छोटे मोटे केसेस तुम रफा दफा कर देते हो। ये तो सिर्फ प्रोटेस्ट की बात नहीं है सर, ये जो अत्याचार हो रहे हैं ये तो सिर्फ बच्चों में नहीं होते। ये आजकल जो भी आंदोलन हुआ है पिछले 5 सालों में, उन्होंने सबके साथ यही किया है। सबके साथ यही हमने रूल बुक देखा है इनका, सरकार का वो रूल बुक यही है उनका कि वो आते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं और लोगों को क्योंकि ये जो लोग आए हैं आंदोलन करने, उन्होंने उकसाया होगा पुलिस वालों इसलिए डंडा मारती है। ये क्यों होता है? ये पुलिस वाले डंडा क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उन्हें पीछे से ऑर्डर मिले हैं ना। पुलिस वाले क्यों डंडा मारेंगे? फार्मर प्रोटेस्ट में भी आपने ऐसा ही किया, तब कितने लोग शांतिपूर्ण, और तब तो पैंडेमिक भी था, तब तो लोग बाहर भी नहीं आते थे। आपने तब ऐसा किया, अब आप बच्चों पे कर रहे हो। जो अगर आपको कोई फार्मर है जो जिससे आपको खाना मिलता है, जो आपकी उपजाई करता है, जो फसल आपको जहाँ से आती है, जहाँ से आप खाना खाते हो, उन्हीं फार्मर्स को अगर आप ऐसे ट्रीट, तो बच्चों को भी आप, तो बच्चे क्या चीज़ है फिर आपके लिए? बच्चे तो अभी आपकी व्यवस्था में आए ही नहीं है, तो बच्चों को भी आप ऐसे ट्रीट करोगे, वो तो कैसे आएंगे आगे? कैसे हम बढ़ेंगे? तो कहने का मतलब है इनके रूल्स फॉलो करोगे, इनके तरीके से चलोगे तो प्रशासन है। यस सर, आप चुप रहोगे, चुपचाप अपने आप देखते रहो, चुपचाप देखते रहो। आप 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, जैसे भाई साहब बोल के गए हैं कि आप इतने जमीन के बच्चे पढ़ाई करते हैं, और अगर पढ़ाई में आपने 2 साल लगा दिया, आपके माँ बाप ने इतने पैसा लगाया है, आप 3 पीढ़ियों की जो होप होती है आप वो भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए उम्मीद है? क्यों जाएंगे? क्यों रहे हम यहाँ? हम क्या करें यहाँ पे? और हमें ना पढ़ने को मिलता है, ना हमें सरकारी नौकरी मिलती है, ना हमें सरकारी नौकरी के बाद पेंशन मिलती है, तो अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएं हम? और आवाज़ उठाओ तो लाठीचार्ज। और आवाज़ उठाओ तो आप हमें लाठीचार्ज करते हैं। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तब भी आप हमारे पे लाठीचार्ज करते हैं। क्या करें? बच्चे क्या करें? देख रहे हैं आप, कल जिस तरह सब कुछ हुआ उसके बाद भी यहाँ जंतर मंतर के पास में भी, जंतर मंतर पे भी बड़ी तादाद में भी लोग मौजूद हैं, आए हुए हैं, और पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। आज भी देखिए लोग गुलाब लेकर आए हुए हैं। इतनी पुलिस की बर्बरता के बाद भी लोग फिर भी कह रहे हैं कि हम पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। बिल्कुल सर, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट पहले भी शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा। चाहे आप जितना ही हम लोगों पे जुल्म कर लें, हम लोग ऐसे ही लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लड़ने वाली कौम है गलत के ख़िलाफ़। हम गलत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है जैसा आप सिद्ध करना चाहते हो हमें। हम उन घरों से हैं जो खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को अपने को शिक्षा ग्रहण किए हुए व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी गंदी चीज़ ये होती है कि सरकार, हम बीकॉम किए हुए हैं, हम पढ़े लिखे बंदे हैं, हमें कह रही है सरकार कि आप क्यों आ रहे हो? आप नीट का एग्ज़ाम दियो। अरे आज नहीं तो कल मेरा बच्चा है, मेरी बच्चे कल नीट का एग्ज़ाम नहीं देगी। आज आप सिस्टम ख़राब कर रहे हो, कल को हम कैसे भरोसा करें कि मेरे बच्चे आगे चल के यही सिस्टम तो रहेगी ना, कोई ना कोई तो सरकार में रहेगा ना। अगर हम आप जैसी सरकार को सबक नहीं सिखाएं तो कल वाली सरकार तो हमारे ऊपर और हावी हो जाएगी। हम किस हिसाब से सरकार को देखें? सरकार में तो आप ही हो ना। किस तरीके की बर्बरता कर रहे हो आप हम लोगों के ऊपर? सर फोड़ रहे हो, पैर तोड़ रहे हो, क्या हम लोग कर रहे हैं आपको ऐसा? 30 दिन से 25 दिन से लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? शांतिपूर्ण ढंग से ही बैठे हुए हैं ना। अनशन पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है आपका? कौन सी चीज़ें बिगाड़ ले रही है? आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि आपके सरकार में लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। आप किसी अपने प्रतिनिधि मंडल को वहाँ पे भेज के बातचीत तो कर सकते थे ना कि भाई आपकी क्या मांग है, क्या तरीके से आप क्या कर रहे हो। कल आपको ये देख रहे हैं आप, इनका पैर में बहुत ज़्यादा
चोट लगी है, फ्रैक्चर्स हुआ है, आज फिर भी आए आप इतना होने के बाद? भैया देखो, क्रांति लानी है ना, तो अब ये नहीं देखना है कि हाथ पैर मुंह नाक, नहीं, हम तो छाती सीना, हमको संविधान ये शक्ति देता है कि अगर मान लो संविधान का उल्लंघन होगा, इस देश में अत्याचार होगा, तो इस देश का जागरूक युवा जो है वो हमेशा के लिए संसद मार्ग तक भी आएगा, आपके घर में घुस के आपको निकालेगा और आपसे जवाबदेही लेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कल जिस तरह लाठीचार्ज हुआ है ब्रूटली, आपके पैर में भी चोट लगी है, देख रहे हैं, क्या कहेंगे इतना सब कुछ शान? ये तो बहुत छोटी बात है, हमारे पूर्वजों ने तो फांसी चढ़े हैं, गोली खाई है, तो ये तो मतलब बहुत छोटी बात है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि कल हमने 2 लड़कियों को स्टैम्पेड से बचाने की कोशिश की और वो अभी हॉस्पिटल में है, कामयाब है, और वहाँ पे भी जाके हमको सेवा करने का मौका मिला। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। दूसरी बात, मैं एक जो बड़ी ईमानदारी से एक लाइन में बात बताना चाहता हूँ आपको कि जख्म है, इलाज होगा, अगली बार जनता का राज होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब वो अगर ये सोच लें कि हमको हिंदू धर्म के नाम से भड़का लेंगे, मुस्लिम के नाम के भड़का लेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तानी है, यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तानी है, और जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, जो शास्त्री को मानने वाले लोग हैं, जो जवाहरलाल नेहरू को मानने वाले हैं, जो गांधी को मानने वाले हैं, और जो भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, वो लोग ना तो पैसों से ख़रीदे जा सकते हैं, ना वो लोग आपके डर से दब सकते हैं। हम आखिरी सांस तक ये इंकलाब की लड़ाई लड़ेंगे, या तो ये सरकार बर्खास्त होगी या तो हम ख़त्म होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, ये इतना तो आप समझ लीजिए। तो ये हौसला जो है आज भी बरकरार है, कल इतना दम देखा गया उसके बाद भी? भैया हिंदुस्तानी डीएनए है, हमारा देश का जो डीएनए है ना, कुछ समय के लिए थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, लेकिन देखिए मतलब मैं सबको मानता हूँ कि सब हीरे हैं। ठीक है, वो कोयले में थोड़े देर के लिए छुप सकते हैं, लेकिन अपना आने वाले वक्त में एक टाइम आता है कि हीरा अपनी चमक निकाल ही लेता है। और ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये जौहरी है, तो यहाँ पे जो भी कोयले के शेप में आया होगा ना, वो हीरा बन के निकलेगा, और वो इस देश का सच्चा नागरिक बन के निकलेगा, और देश में होने वाली अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। और ये लड़ाई आज 1 महीने 2 महीने नहीं, अब यह लड़ाई 2027-2029 तक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2029 में ये सरकार अपना इस्तीफ़ा नहीं देगी, तो हम इसको गिराएंगे, इसको हम निस्ते नाबूद कर देंगे वोट की ताकत से, इलेक्टोरल ताकत से, हिंसा के रास्ते से नहीं, अहिंसा के रास्ते से, बापू के रास्ते से। देख रहे हैं क्या कहेंगे कल जितना देखा गया? कल बहुत ही बर्बरता की गई है प्रशासन के द्वारा, जबकि एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। अगर सरकार, हम मान लेते हैं वीडियो में दिखाया गया जो कि बच्चों को 20 पुलिस वाले पीट रहे थे, अगर बस अगर अहिंसा की बात करें, एक पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करें, अगर सारे बच्चे थोड़ी सी भी मूवमेंट करते तो किसी भी पुलिस वाले की एक भी हड्डियाँ बचती क्या? लेकिन नहीं, उनको यह शिक्षा नहीं दी गई है, उनको पीसफुल प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया गया था, सभी लोग उनका पालन किया है, और ये लोग फर्जी तरीके से लोगों को दिखा रहे हैं कि ये गलत गतिविधि कर रहे थे या ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ये इनका एक एजेंडा है जो पहले से सेट है, क्योंकि आपने देखा है कि पुलिस की वर्दी ना पहने हुए कुछ ऐसे गुंडे थे जो पुलिस के गुंडे में, उनको हम गुंडा ही कहेंगे ना, क्योंकि वो वर्दी नहीं पहने थे ना, वो देश का सिपाही हम नहीं मानेंगे ना उसे। तो वो व्यक्ति लाठीचार्ज कर रहा है, वो कौन है, उसकी जाँच कौन करेगा? हमें तो हम उसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी सरकार से हम यह चाहते हैं कि आप सरकार यहाँ पे आए और अच्छे तरीके से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बातें करें, उनकी मांगों को समझें। अगर उन्हें लग रहा है कि हमारी मांगें गलत है तो हमें समझाने का प्रयास करें। आप हमारे गार्जियन हैं, आपको हमने सत्ता में चुन के भेजा है, तो किस लिए भेजा है? इसीलिए भेजा है कि हम यहाँ महीनों से प्रोटेस्ट करें और आपको जू तक न रहेंगे कानों में। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, अब संवाद के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गई है कि अगर कोई इंसान बहरा है तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जो ताकत हमको इस संविधान ने दी है वो है लोकतंत्र की ताकत। इलेक्शन आने वाला, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, आने वाले जितने इलेक्शन हैं, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, भाजपा के नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यूथ के ऊपर अटैक करते हैं ना, तो आप इस देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं। जब आप किसान के ऊपर अटैक करते हैं तो इस देश के पेट पे अटैक करते हैं। आपने इस देश की भुजाओं पे अटैक किया, और 100% चांसेस है कि अब आने वाले इलेक्शन में बीजेपी की हार होगी, निश्चित है। सरदार जी आप कुछ बोलेंगे? क्या कहेंगे, बोलिए। मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं ये जो जनता है मेरी जैसे भाई साहब बोल रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो ये सब कुछ हो रहा है ना, उसका कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं। वो कैसे हैं? जैसे हमने चुन लिया, अब हमको पता लग गया ना जिसको चुना है वो हमारे लायक नहीं है,
तो क्यों ना फिर अगली बार इनको सबक सिखाया जाए। बाकी जो मांग है वो तो रहेगी। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, पंजाब से आया हूँ, तो मेरे मन में ये थी कि मैं ज़रूर शामिल हूँ। जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो बीइंग अ गवर्नमेंट टीचर मैंने यहाँ पे अपनी हाज़िरी लगाई। मैं कल का आया हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। तो मैं ये सभी से कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट नहीं है। हर वो बच्चा जो पढ़ रहा है, टीनेज है, उनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कुछ भी हैं, एक बार इस जगह पे आइए, उनका समर्थन कीजिए। थैंक यू। कहने के भैया